अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन भी लेना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम आज तक नहीं गया है जिसमें पंक्तियों से प्रश्न ना पूछे जाएँ। बल्कि आजकल तो बदलते हुए पैटर्न के अनुसार पंक्तियों से प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, कथन और पंक्तियाँ। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ, वो है छायावाद और उत्तर छायावाद। सभी कवियों की जो प्रमुख कवि हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी की पंक्तियाँ लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। छायावाद और उत्तर छायावाद का पूरा कंप्लीट मैं कंटेंट पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ से बाहर तो क्या ही आएगा। और आज हमारी मैंने आपसे बोला था कि पंक्तियाँ मैं अलग क्लास में करा दूँगी, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो चलते हैं, पूरी क्लास मेरे साथ ज़रूर देख लेना। चाहें तो साथ में आप लिखते चलिए, नोट्स बना लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, ताकि आपको चीज़ें साथ के साथ में याद हो जाएँ। केवल पढ़ना ही नहीं है, याद भी करना है। ठीक है? सबसे सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियों को। छोड़ द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूलोचन। ये पता नहीं कितनी बार ये पंक्ति पूछी गई है ना? कोई भी आप पीवाईक्यू कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ही मिलेंगे, ठीक है? प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना? कहाँ-कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। ये भी पंत जी की पंक्ति है। अरुण अधरों की पल्लव प्रात है, प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास। अरुण अधरों की पल्लव प्रात, प्रात किसकी है? पंत की पंक्ति है। आगे सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है, श्रांत क्लांत निश्चल। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित, मृदु करतल, लहरे और पर कोमल कुंतल। ये जो पंक्ति है ना, इसको देखकर ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कामायनी की पंक्ति हो। अगर पेपर में आ गई तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या लगाएँगे? कामायनी, लेकिन ये कामायनी की पंक्ति नहीं है, ठीक है? ये सैकत सैया पर दुग्ध धवल ये किसकी है? पंत जी की पंक्ति है। आगे इस धाराशाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। ये शाश्वत जो संगम है वो भी किसका है? पंत जी का है। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों गान। ठीक है? तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। तो ये भी पंत जी की पंक्ति है। धूम धुआरे काजर कारे, हम ही बिकरारे बादर। मदन राज के वीर बहादुर, पावस के उड़ते फणीधर। धूम धुआरे काजर कारे, ये भी पंत जी की पंक्ति है। एक एक जगह पर आप नोट करते चलिए जो कीवर्ड्स आप पकड़ना चाहें, है ना? याद करना भी बहुत ज़रूरी है पंक्तियों को। और इससे पहले जितना भी हमारा हिंदी साहित्य है, उन सबको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं ना, तो आप नए जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख लेना। आगे है धूलि की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधु में गान। या धूलि की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधु में गान। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। निकलकर आँखों से निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ठीक है? निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये भी किसकी है? पंत जी की पंक्ति है। द्रुत झरो जगन के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीतराग जड़ प्राचीन। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात भीत। ये किसकी पंक्ति है? तो इतना याद रख लेना, है ना? वैसे तो देखो पूरा याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो एक्सपर्ट है ना, वो बच्चों को फँसाने की कोशिश करते हैं। और फँसाने के लिए वो क्या करते हैं कि जो बार-बार पूछा जाता है, उस चीज़ को ना पूछ करके जिसको बच्चे छोड़ देते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा पूछ रहे हैं। इसीलिए हमें जो पेपर है वो कठिन लगता है। तो इसीलिए केवल इतना ना पढ़ कर के इसको पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पूरा याद भी कर लीजिएगा। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। आगे दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार। दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार, ये भी पंत जी की पंक्ति है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की पंक्तियों को। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास, यही उमड़ी कल थी, मिट आज चली। ठीक है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये तो आपने बहुत बार पंक्ति पढ़ी होगी। परिचय इतना इतिहास, यही उमड़ी कल थी, मिट के आज चली। ये महादेवी वर्मा जी की पूरी पंक्ति है, ठीक है?
पर शेष नहीं होगी ये मेरे प्राणों की कीड़ा, तुमको पीड़ा मैं ढूँढा, तुम में ढूँढूँगी पीड़ा। ये भी महादेवी जी की है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते पन पराग, गाता प्राणों का तार-तार, अनुराग भरा उन्माद राग। ये भी किसकी है? जो तुम आ जाते एक बार, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, ठीक है? क्या पूजा क्या अर्चन रे, ये भी किसकी है? ये भी महादेवी वर्मा की पंक्ति है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, है ना? वियोग में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आगे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, ठीक है? क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। मेरा जो छोटा-सा जीवन है, उस असीम का क्या है? सुंदर मंदिर है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल प्रियतम का पथ आलोकित कर। क्या मधुर मधुर मेरे दीपक जल, आगे है मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, है ना? मिलन का मत नाम लो, मैं तो विरह में पूरी तरह से क्या हूँ? घुल गई हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। ये भी महादेवी वर्मा की पंक्ति है। विश्व का क्रंदन भुला देगी, मधुप की मधुर गुनगुन क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू ना अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको है दूर जाना। ठीक है, ये भी किसका है? महादेवी वर्मा की पंक्ति है। आगे वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो हमें कभी भी क्या नहीं है, मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा जलते रहना चाहिए तारों की तरह, दीपक की तरह। तो ये भी महादेवी वर्मा की पंक्ति है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कुछ पंक्तियों को, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद यही करती हूँ कि आज आपको ये जो क्लास है बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगी, ठीक है? तो पूरी क्लास ज़रूर देख लेना, अभी आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ आपको मिलेंगी, सभी इम्पोर्टेंट ही रहने वाली हैं, ठीक है? अगर आप नए हो तो भई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। पूरा हिंदी साहित्य आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में पूरा यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, ओ भिखमंगे अरे पराजित ओ मसलूम, कि ये मसलूम, अरे चिरदोहित तू अखंड भंडार शक्ति जाग अरे निद्रा सम्मोहित। ठीक है, निद्रा में जो तू ये सम्मोहित हुआ पड़ा है ना, निद्रा में पड़ा है, उसे जाग जा। ये ओ भिखमंगे अरे पराजित, ये अपने देश की ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना? है बलिवेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन छन छन, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। ये क्यों कहा जा रहा है? यानी कि देश के युवाओं को जागरूक करने के लिए, अपने देश की गुलामी को दूर करने के लिए। हम ए निकेतन हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन। ठीक है, हम तो क्या रमते हैं? राम को रमते हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। ठीक है, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। चाहे देश का बट्टा धार हो जाए, लेकिन तुम आराम से सोए पड़े रहो। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाए। ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियाँ हैं। आगे देखेंगे हम यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ पंक्तियाँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी से ये जो पंक्तियाँ हैं वो ली गई हैं। आगे मेरा मंदिर मेरा मस्जिद कब काशी है मेरी, मेरा तो हर काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ हैं। मैं बचपन को बोल रही थी, बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। ये भी सुभद्रा कुमारी जी की हैं। विजयनी माँ के वीरस पुत्र पाप के असहयोग ले ठान, मैंने हंसना सीखा है मैं नहीं जानती रोना। ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियों को देखते हैं। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि ये किस काव्य रचना से ली गई है, क्योंकि काव्य रचना एक तो निराला जी की, कभी-कभी जयशंकर प्रसाद जी की, है ना? 2-3 लोगों की ये जो काव्य रचना है ना, ये वो पूछ ली जाती है, पंक्तियों की जो रचना है वो पूछ ली जाती है ना? तो यहाँ पर देख लेंगे, इसीलिए वही किताब में दिया हुआ रहता है। आगे है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। ये भी किसकी है? निराला जी की पंक्ति है। लख शंकाकुल हो गए
अतुल बल से शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। ठीक है? खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। काँपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, खाते सॉरी गाते खग नव जीवन परिचय। ये किसकी हैं? ये भी निराला जी की पंक्ति है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया है शोध। ये भी निराला जी की पंक्ति है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के द्रगजल। ये भी निराला जी की पंक्ति है। आगे शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। समर का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। या समर का अर्थ क्या है? युद्ध क्षेत्र को समर बोलते हैं। ये कभी-कभी पर्यायवाची वगैरह में पूछ लिया जाते हैं। ठीक है? तो जब छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन, आगे होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। वदन यानी कि शरीर में प्रवेश कर गई महाशक्ति। ये राम की शक्ति पूजा से लिया गया है जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पद पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समझ। ये भी निराला जी की पंक्ति है। आगे यह हिंदी का स्नेह उपहार, यह नहीं हार मेरी वह स्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर। कि ये भी निराला जी की पंक्ति है। एक साथ जब सतघात पूर्ण आते थे मुझ पर तूले तूर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रन कौशल। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ था व्यस्त, लिखता अवाद गति मुक्त छंद पर, संपादक गण निरानंद। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, आकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। ठीक है? ये सारी जो पंक्तियां हैं ना वो कहाँ से ली गई हैं? सरोज स्मृति से ली गई हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये सरोज स्मृति आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा शोकगीत माना जाता है इसको। पुत्री थी, इनकी पत्नी का निधन तो भरी जवानी में ही हो गया था। नटराज जी की केवल एक बेटी थी और बेटी का भी निधन 18 साल की उम्र में हो गया था जब उसका विवाह कर दिया था उससे पहले, और बाद में बेटी भी नहीं रही थी, है ना? तो तब ये सरोज स्मृति लिखा था अपनी बेटी की याद में। आगे होगा फिर से दुर्दुष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है समझ जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमावली। ये तुलसीदास नामक जो रचना है उससे लिया गया है। ठीक है? तुलसीदास याद रखना 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। आगे जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आज सियार, स्नेह निर्जर बह गया है रेत ज्योतन रह गया है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। ठीक है? ये कहाँ से लिया गया है? तो एक बार इसमें ये नहीं है कहाँ से लिया गया है, लेकिन आप याद रखना। आगे सियाराम शरण गुप्त की पंक्तियों को देखेंगे। कुछ कुरुक्षेत्र के समर में साधा है। ये सियाराम शरण गुप्त की पंक्ति है। हम सबके थे प्यारे बापू, भारत के उजियारे बापू सियाराम शरण गुप्त। जाता हूँ जाने दो मुझको, हूँ मैं सरित प्रवाह सियाराम शरण गुप्त। दीप तू जागृत रहा है रात्रि भर, और मैं बेसुध सॉरी सॉरी, पानी पी लेती हूँ। हम्म। मौसम ना इतना खराब हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, पंखा चलाओ तो सर्दी लगती है। चलिए। दीप तू जागृत रहा है रात्रि भर, और मैं बेसुध पड़ा रहा। ये सियाराम शरण गुप्त कहते हैं। क्षुद्र सी हमारी नाव, चारों ओर है समुद्र, वायु के झकोरे उग्र रूप धरे हैं। ठीक है? क्षुद्र सी हमारी नाव, चारों ओर है समुद्र, वायु के झकोरे उग्र रूप धरे हैं। आगे हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां, जहां से हमेशा पूछी जाती हैं। पूछी तो देखो इन सबसे ही जाती हैं। अगर एक क्वेश्चन आपकी जिनको हम महत्वपूर्ण नहीं समझते
अगर वहाँ से 1% भी आ गया तो समझ लीजिए आपका क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है ना? तो इसलिए सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। मैं तो इसीलिए कंटेंट भी आपको इतना अच्छा प्रोवाइड करवा रही हूँ, है ना? ताकि बच्चों को फ्री में बहुत कुछ मिल सके। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों को, सत्य का जिसके हृदय में प्यार हो, एक पथ बलि के लिए तैयार हो। फूँक दे सौ चेतना, संसार को तोड़ दे मझधार जा पतवार को। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। ये श्वानों को मिलता दूध भात, श्वान किसको बोलते हैं? तो कुत्तों को बोलते हैं, ठीक है? हटो व्योम के मेघ पंत ये स्वर्ग लूटने हम आते हैं, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की है। रे लो रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ जाने दे इनको स्वर्ग धीर, दिनकर जी की है। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक से के शासन से, ये भी दिनकर जी की पंक्ति है। अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो। ये भी किसके हैं? अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। अब कोई बच्चा ये कमेंट तो करने मत लग जाना कि मैम पहले आप खांसी लो। भाई क्या करें, है ना? ये तो नेचुरल सी चीज, खांसी जुकाम ये सब तो कभी किसी को भी हो सकता है, कुछ भी है ना? ये रुकता थोड़ी ना। मैं भी प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूँ, वैसे बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन पता नहीं अचानक से आ गई। मैं भी प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूँ, ये भी दिनकर जी कहते हैं। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा खोल ना सकेंगे, ठीक है? मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा खोल ना सकेंगे। हट कर बैठा चाँद एक दिन माता से यह बोला। ये किसका है? ये भी रामधारी सिंह दिनकर का है। धुंधली हुई दिशाएँ छाने लगा कुहासा। ये भी दिनकर जी की हैं। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ पंक्तियों को। इससे आगे हम जयशंकर प्रसाद जी को भी देखेंगे क्योंकि उनको अभी हमने पढ़ा नहीं है और वहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। ठीक है? तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना भाई, हाइप भी कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो सारे बच्चे, क्लास आपको कैसी लगती है ना, ताकि मुझे खुशी मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए काम करने के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि तुझे मिले हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। मजबूत कलेजों को लेकर इस अन्याय दुर्ग पर चढ़े चलो, माता के प्राण पुकार रहे संगठन करो बस चढ़े चलो। ये हिमक्रीटनी से लिया गया है। अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। जहाँ नहीं मैं सुरवा लाके गहनों में गूथा जाऊं, ये पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। छोड़ चली रे तेरी कुटिया यह लुटिया डोरी ले अपनी, फिर वह पापड़ नहीं बेलने और वह फिर वह माला पड़े न जपनी, ये भी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं? कह रहा है जग वासना में हो रहा उद्गार मेरा। ये कह रहा है जग वासना में हो रहा उद्गार मेरा। वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी। इतना अकेला आज मैं संघर्ष में टूटा हुआ। ठीक है? हरिवंश राय बच्चन का वैसे हमने जो इनकी आत्मकथा पढ़ी थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, मैं इनकी एक पहले क्या हुई थी, शादी हुई थी श्यामा नाम की लेडी से। लेकिन क्षय रोग के कारण उसका निधन हो गया था। उसके बाद में इनका एक प्रेम प्रसंग रहा। इनका जो मतलब बहुत अच्छा दोस्त था, दोस्त की मृत्यु हो गई और उसकी बीवी के साथ में प्रेम प्रसंग चला और वो बीवी क्या हो गई, गर्भवती हो गई। लेकिन वो फिर वो शहर छोड़ कर के मतलब छोड़ कर के चली गई उस स्थान को। और फिर इसकी जो शादी हुई थी दूसरी, वो हुई थी किससे? तेजी से। ठीक है? तेजी बच्चन जिसके 2 बच्चे थे, अमिताभ बच्चन और एक और पता नहीं क्या नाम पढ़ाया तो था मैंने, आप देख लेना अमिताभ बच्चन की बहन का क्या नाम है। आगे जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। आगे मनुष्य पराजय के स्मारक हैं मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। इस पार प्रिय मधु तुम हो, उस पार ना जाने क्या होगा। सूरज चलकर पश्चिम पहुँच, डूबा आई संध्या आई छाई। सूरज चल कर के कहाँ पहुँच गया? पश्चिम में पहुँच गया और डूब गया और अब संध्या आई है, ठीक है? है अंधेरी रात पर दिया जलाना कम मना है। भले ही अंधेरी रात है लेकिन दिया जलाना कम मना है। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों को देखेंगे। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। बहुत बार ये पंक्ति पूछी जाती है। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे? जयशंकर प्रसाद।
झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। ये भी जयशंकर प्रसाद। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसले दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। ये भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद के। मानव जीवन वेदी पर परिण्य हो विरह मिलन का। ये मानव जीवन वेदी पर परिण्य, जितनी भी हम पंक्तियां पढ़ रहे हैं ना जयशंकर प्रसाद जी की, वो आंसू नामक रचना से ली गई है, जिसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। ठीक है, ये सभी प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। ठीक है, ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई है और केवल यहाँ से ज़्यादातर पूछी जाती है ना? लेकिन आगे क्या पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पेपर आएगा यहीं से, लेकिन क्या पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता है ना? आँसू नामक से रचना से ली गई हैं। आगे उठ, उठ गिर, फिर आती नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएँ उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। ये भी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। तुम हो कौन और मैं क्या? उसमें क्या है धरा सुनो, मानस जल्दी रहे चिर चुम्बित, मेरे क्षितिज उदार बनो। आगे ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक, धीरे धीरे जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। ठीक है, ये तो कोलाहल का जो शोर है इसको छोड़ करके बिल्कुल एकदम शांति वाले माहौल में ले चलो। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से जहां सृजन करते मेला से अमर, जागरण ऊषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूनेपन के तन तम में बन किरण कभी आ जाना। जग की सजल कालीमा रजनी में मुख चंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। ये लहर नामक जो रचनाएं वहां से ली गई हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण, प्रथम कंपसी मतवाली। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी पंक्तियां किससे ली गई हैं? कामायनी से। ठीक है, कामायनी से ली गई हैं। ओ चिंता की पहली रेखा ये कामायनी से ली गई है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, ये भी कहाँ से ली गई है? प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी से, कामायनी से ली गई है। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। ठीक है, ये भी कहाँ से ली गई है? कामायनी से। फटा हुआ था नील वसन क्या ओ यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भूली भाली। हृदय की अनुकृति बहाय उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। नील परिधान बीच सुकुमार, खुलरा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये भी प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आकार। ये भी किसके, मैं थोड़ा सा धीरे बोलती हूँ पंक्तियों को, क्योंकि एक तो पंक्तियां थोड़ा सा लिखी इस भाषा में रहती हैं, दूसरी बात है कि जल्दी जल्दी पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना? तो परेशान मत हुआ करो, क्लास पूरी देखा करो, है ना? अगर आप क्लास पूरी नहीं देखेंगे तो मुझे फिर क्या ही फायदा है, मैं किसके लिए ही ये मेहनत करूंगी, है ना? तो ज़रूर देखा करें आप। काम मंगल से मंडित सिरे सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम भवधाम। ठीक है, ये भी किससे ली गई है? कामायनी से। आगे कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ये ज्यों छिपती सी, गोधूलि के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। नेक्स्ट है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत, नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल तम, शशि खंड सदृष्ट था स्पष्ट भाल।
जो बुद्धि कहे उनको ना मानकर फिर किसकी नर शरण में जाए। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। समरस ते जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतन था एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो यहाँ पर आज की हमारी जो क्लास है वो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी और आपको पसंद भी काफ़ी आई होगी। अगर नहीं आई है ना तो फिर बहुत गलत बात है। अगर आप ये पसंद नहीं आ रही है आपको क्लासेस, तो फिर आप ये समझ लीजिए अभी आप जो है सिलेक्शन से बहुत दूर हो। इसका मतलब आपका जो मन है वो पढ़ाई में है ही नहीं, है ना? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके पेपर के लिए। चलती हूँ, आज के लिए बाय-बाय। लाइक, हाइप, शेयर ज़रूर कर देना, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।